रणवीर ने ट्रेलर लॉन्च बोला कि राकेश बेदी इज एन इंस्टीट्यूशन। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर? देखिए, मेरे हिसाब से रणवीर सिंह ना पिछले 15-20 साल में जो एक्टर्स की जो पौध आई है, उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और वाइब्रेंट एक्टर है। हार्ड वर्किंग इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइंस याद करता है, बहुत मेहनत करता है, और ऐसा नहीं कि कहीं लाइन भूल रहा है या कुछ हो रहा है। मेमोरी शार्प है उसकी बहुत, रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हैं, और करेक्टर में घुस के काम करता है। ऐसा नहीं करता कि वो फ्रिवलस नहीं है, और ऐसा कभी नहीं फील होने देता किसी को भी सेट के ऊपर कि वो इस फिल्म का हीरो है। वो सबको साथ में लेके चलता है जब तक शूट चल रहा है। ये तो ट्रेलर से भी दिखता है कि बाकी सबके इंट्रोडक्शन है हाँ, और फिर रणवीर एकदम लास्ट में हाँ। 30 सेकंड में। तो ही इज़ नॉट कि मैं ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिल्म सिर्फ हीरो से नहीं चलती है आजकल। हीरो है, अच्छा है, लेकिन एवरीबडी एल्स इज प्लेइंग देयर पार्ट वेरी ब्यूटीफुली इन द फिल्म। ऐसा कोई पुराना आपका को स्टार है जिसकी याद दिलाता हो आपको रणवीर, कि उसके जैसा, कि वो भी ऐसा ही था? See, Govinda was like that. He was very uh, vibrant, very energetic all the time. You know, on the toes, keeping you on the edge. But because he took up too much of work at one time, too many films at one given point of time, and then he got into some other tracks also, जो थोड़े से अनप्रोफेशनल लगते थे लोगों को, बिकॉज कमिटमेंट ऑफ टाइम को ऑनर नहीं करना, ऐसा कुछ। तो धीरे 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 फिर लोग लेकिन इनिशियली जब वो आया था, फर्स्ट 5-7 years ऑफ हिज टेन्योर वर फैंटास्टिक। ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, एंड ही वॉज अ एक्टर, कि वो सीन बनाता था कि राकेश जी चलो आप ये बोलिए, मैं बोलता हूँ, चलिए चलिए कीजिए, आप ये बोलिए, नहीं ऐसा इसको काट देते हैं, ये लगा देते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके वो सीन बनाता था। ऐसा नहीं कि सीन को इजीली वो छोड़ देगा, एक सीन अच्छा बनना चाहिए, और वो बनाता था। वो जब स्टार्टिंग में वो बहुत सीरियस रोल्स भी करते थे गोविंदा जी, और पर आपने जैसे इसमें आदित्य धर ने हमेशा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल्स में कास्ट किया, उरी में भी जो पाकिस्तानी आई थिंक ऑफिसर था, इंटेलिजेंस ऑफिसर, और इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। तो वो पर वो मैंने आपने ट्रेलर लॉन्च में बोला कि आप चाहते थे कि थोड़ा ह्यूमर डालें, जो क्या आदित्य को ऐसा लग रहा था कि क्या ज़रूरत है ह्यूमर की, क्योंकि वर्ल्ड मेरा अलग है ये वो। तो आपकी उसके बीच में क्या थिंकिंग थी कि ह्यूमर आना चाहिए? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे लगा यार इतनी इंटेंस फिल्म है ये, टेंशन कितनी है फिल्म के अंदर, यू नो। और देखिए, क्या होता है कि आपने एक वायलेंट सीन देखा, अब वायलेंट सीन इन आइसोलेशन तो नहीं आता ना कि सडनली वायलेंस शुरू हो गई। उसके पहले उसकी उठान होती है कि वो वायलेंट सीन की तरफ कहानी क्यों जा रही है। तो वो भी तो टेंस है ना, वो पोर्शन भी तो टेंस है ना, कि एक आदमी वहाँ फंसने जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और फिर उसको किसने उसको भेजा, कैसे वहाँ गया, फंस गया, और वायलेंस शुरू हुई। तो ये तो नहीं कि सीधा वायलेंस से शुरू हो रहा है। तो इतना टाइम तो फिल्म का वो चीज़ भी खा रही है वायलेंस तक पहुंचने के लिए। और वायलेंस एक बार नहीं है, बहुत बार है, और वायलेंस के बाद भी उसके रेपरकशन होंगे तो भी इंटेंस रहेगा। ये तो नहीं कि वायलेंस खत्म हो गई, सडनली कॉमेडी शुरू हो गई, ऐसा तो है नहीं ना। तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े चंक्स हैं उसके अंदर, फिल्म के अंदर, जो इंटेंस है। वायलेंस तो कम है वायलेंस, ये नहीं है कि वायलेंस नहीं है, लेकिन इंटेंस बहुत है। तो मुझे लगा कि अगर ये सारी फिल्म ऐसी चलेगी तो, और ख़ासतौर जब अगर मैं हूँ, यू नो, तो एक होता ना कि एक्टर से एक उम्मीद होती है ऑडियंस को कि राकेश बेदी स्क्रीन पे आया तो अब कुछ तो एक चिंगारी फूटेगी। है ना, एक उम्मीद रहती है। तो मैंने 2-3 जगह वो फोड़ के दिखाई। तो पहले उसने मना किया कि नहीं नहीं राकेश जी मत कीजिए, बट वंस ही सॉ, आई सेड आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ योर सीन। मैं आपके आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा हूँ, सीन का जितना लिमिट है उसके अंदर ही रहकर मैं वो सीन को चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, यू नो।
फिर उसको मज़ा आने लगा, देन ही बिकेम अ पार्टी विद मी एंड वी बोथ स्टार्ट वर्किंग टू इट। अब छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ एक शॉट मेरा है ट्रेलर में, उसका वो कुछ वो जिफ भी बन गया है, कुछ ऐसा ऐसा है ना वो, हाँ देखा आपने वो? हाँ देख ये देखा आपने? हाँ। अब इसका मतलब क्या है? क्या स्क्रूड यू बॉस, है ना? Yeah. ये मतलब है इसका। ऐसा ही सीन है वो जो सामने चल रहा है, वो सीन यही चल रहा है, एंड आई हैव स्क्रूड दैट मैन। तो मैंने ये एक्शन किया, तो मैंने कहा सर ये मत करो। मैंने कहा देख, मैंने ये एक प्ले में किया था, सिचुएशन सेम थी, जब मैं ये करता था 1000 आदमी फूट के हंसता था, पागलों की तरह। मेरा एक्सपीरियंस है ये, मेरी बात मान जा, ये रख ले, लेट मी डू दिस। इट मीन्स साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड, यू नो। सो तो ये सर नहीं, मैंने कहा तू ले लेना, रख ले, तो मत यूज करना। बट अब देखो ट्रेलर में वही चीज रखी है उसमें, हाँ you know, because he liked that. So that way he is a very receptive director, very receptive. एक्टर जो बोल रहा है, हालांकि जो उसको चाहिए वो फर्म है उसके ऊपर, मना भी कर देता है कि नहीं सर ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा करो। लेकिन अगर आप उसको लग रहा है कि नहीं यार कुछ यहाँ मिल रहा है मेरे को, यू विल इमीडिएटली कम एंड कैच, और फिर पास में चल के आएगा दूर से मॉनिटर से, सर वो जो कान में बोलेगा, सर आपने थोड़ा सा वो लुक दिया था ना सर, वो रखिए सर, अच्छा लग रहा है।